नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळे नमो सुखकेवलीभणिदम् जीवोच्चरितदंसन् नाणठिदो तं हि ससमयं जाने ओगलकं पदे सत्थिदं च तं जान पर समयम् एयत्र निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोये बंध कहाए अत्ते तेन विसंवादिनी होगी। इन गाथाओं की चर्चा अपनी समय सार की हो गई है। तीसरी गाथा जो अभी मैंने अंत में पढ़ी है, इसमें आचार्य कुंकुन भगवान ने बताया कि देखो भाई, एक निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लो। इस लोक में ये आवाज क्यों आ रही है? बंद कर दे। हाँ ठीक है, रहने दो बस। हाँ जी, आचार्य भगवान ने बताया इस लोक में यदि कोई सबसे सुंदर वस्तु है तो वो मेरा एकत्व भक्त आत्मा है। अभी विनोद जी भाई साहब भी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे। पूजा की आत्मा शुद्धात्मा है, बहुत बहुत सुंदर चर्चा थी। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कुंकुन भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि एकत्व भक्त आत्मा ही सबसे सुंदर है। उसके बाद उन्होंने एक बात जो कही, उस पर मेरा प्रश्न खड़ा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने लिखा, बोला, आचार्य कुंकुन भगवान तो बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं, लिख नहीं रहे। तो आचार्य कुंकुन भगवान ने लिखा, कहा बंध कहा एयत्ते तेन विसंवाद नहीं होती। तुम इस आत्मा के साथ में बंध की कथा मत करो। तुम इस आत्मा के साथ में जब बंध की कथा करते हो ना, तो इससे सारा विसंवाद खड़ा हो जाता है। सारे झगड़े की जड़ है क्या? ये बंध की कथा। मैंने आचार्य भगवान जो हैं इस बंध की कथा को मतलब सारे झगड़े की जड़ कह रहे हैं, और उसके सामने अपना जो शुद्धात्मा है उस शुद्धात्मा को कह रहे हैं कि ये लोक में सबसे सुंदर वस्तु है। ये मूल आचार्य भगवान के शब्द हैं। एयत्र निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोये बंध कहाए यत्ते। इस एकत्व के साथ में जब हम बंध की कथा करते हैं तो तेन विसंवादिनी। बहुत दिन पुरानी बात है, गुरुदेव श्री जब उस समय उपस्थित थे, हमारे डॉक्टर साहब की एक छोटी सी किताब आई थी
वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर, ये सन 75 के आसपास की बात है। तो उस समय डॉक्टर साहब की ये किताब आई थी, वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर। उसमें एक शब्द, एक वाक्य का प्रयोग था जिसे गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में याद करते थे। वो क्या कहते थे, भगवान महावीर ने शादी क्यों नहीं कराई, बताओ। भगवान महावीर ने शादी क्यों नहीं कराई? तो कुंकुल वो जो है डॉक्टर साहब ने उसमें जवाब दिया, ये जो है ना, शादी होने के बाद में सारे झगड़ों की शुरुआत ये शादी से होती है। वो तो कहावत भी है पुरानी, शादी तो बर्बादी है और छीनी इसने हमारी सारी आज़ादी है। तो जो है ये शादी के संबंध में उन्होंने, डॉक्टर साहब ने ये लिखा महावीर भगवान के संदर्भ में। तो गुरुदेव श्री जो है प्रवचन में बहुत याद करते थे इस बात को और कहते थे देखो हुकुमचंद ने ये लिखा है, हुकुमचंद ने लिखा है शादी से तो सारे झगड़ों की जड़ शादी है, सारे झगड़ों की जड़ शादी है। ये शादी में होता क्या है आप बता सकते हो? ये क्यों झगड़े की जड़ कह रहे हैं? ये कुंद भगवान से लिया है ये बात। बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होती। मैं कह रहा हूँ ये बंध की कथा सारे झगड़े की जड़ है। तो ये शादी सब झगड़े की जड़ क्यों है? क्योंकि शादी जब होती है ना, तो शादी एक बंधन का नाम है। शादी क्या है? एक बंधन का नाम है शादी। और उस बंधन के कारण से इसको विवाहनम इति विवाह, ऐसा इसकी व्युत्पत्तियां वगैरह है। तो उसमें जो है ना, ये हम बंधन करते हैं, उसमें गांठ आठ भी बांधते हैं ना, वो पल्लू अल्लू लेते हैं एक दूसरे का, उसको गांठ बांधते हैं और वो सब, उसका नाम विवाह है। हम ये समझते हैं विवाह हो गया तो सारा कितना सबसे बढ़िया काम हो गया, सारी जिंदगी का सबसे बढ़िया यदि कोई काम है तो ये विवाह है। आज पंडित जी कह रहे थे क्या, मैंने आज एक जगह कहीं पर सुना है, तो वो ये कह रहे हैं कि भगवान के, देखो हम लोगों के तो जो है ना, हम लोगों के बाजे कब बजते हैं? हम लोगों के बाजे तो जब हमारी शादी होती है ना, तब हमारे यहाँ बाजे बजते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा उनका नाम है कि जिनके गर्भ में बाजे बजे, जन्म में बाजे बजे, दीक्षा में बाजे बजे, मतलब, और बाजे ऐसे नहीं, क्या वर्णन मिलता है ना, कितने करोड़ बाजे बजते हैं, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। और गर्भ में नहीं, गर्भ में आने के पहले, मतलब उनका जीवन जो है वो इतना पवित्र जीवन है उनका कि वो उस पवित्रता के कारण से गर्भ में आने के पहले से उनका जो है इतना उत्साह है। और उनका नाम है, इनका नाम है कल्याणक। ये जो 5 कल्याणक जिनको अपन कहते हैं ना, इनका नाम कल्याणक क्यों पड़ा? इनका नाम कल्याणक इसलिए है कि ये कल्याणम करोति इति कल्याणकः, ये हमारे कल्याण में निमित्त होते हैं। इस कारण से वो डॉक्टर साहब ने पूजा में लिखा है ना कि भगवान हम लोगों, गर्भ कल्याणक कोई मनाने की चीज़ है, गर्भ कल्याणक कोई मनाने की चीज़ है। तो वो ये कह रहे हैं हम मनाते हैं, लेकिन तीर्थंकर का गर्भ कल्याण क्यों? उनने लिखा है अंतिम गर्भावास यही जान प्रणमु प्रभो। प्रभो आपका ये अंतिम गर्भावास है, अब कभी आप गर्भ में नहीं आओगे, अब कभी आप किसी माता को नहीं रुलाओगे। क्योंकि आज जब गर्भ में आता है जीव और गर्भ से जन्म होता है तो कितने कष्ट होता है। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास। तो ये तो उसके खुद के दुख हैं, और माता को कितना दुख होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये भगवान ने ये प्रण कर लिया है कि अब मैं कभी किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा। तो ये जो है ये एकत्व में, ये जो विवाह की बात हमने उदाहरण दिया है, ये कुंकुम भगवान कह रहे हैं किसी प्रकार का भी बंधन वो विसंवाद पैदा करने वाला। तो सुनना, तो मैंने कुंकुम भगवान से कहा, अपना इंटरव्यू चल रहा है, कुंकुम भगवान से कहा
कि प्रभु ये थोड़ा आप ये बंधन की कथा के बारे में बताओ ना हमको, ये बंधन की कथा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। तो मालूम क्या बोले कुंद कुंद भगवान? इसका जवाब में कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा? इसके जवाब में कुंद कुंद भगवान ने चौथी गाथा लिखी, और चौथी गाथा में कुंद कुंद भगवान लिख रहे हैं कि सुध परिचिदानुभूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुवलंभो नवरि न सुलहो विहतस्। कुंद भगवान कह रहे हैं कि यार तुम हमसे पूछ रहे हो कि बंध कथा के बारे में कुछ बताओ हमको। अरे ये सारे समस्त संसारी जीवों को काम भोग और बंधन की कथा अत्यंत सुलभ है, इसके बारे में हम क्या बताएं, तुम बताओ हमको। कुंद पूछ रहे हैं हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो 11 बरस की उम्र में दीक्षित हो गए, लेकिन ये जो संसार की अवस्थाएं हुई हैं और उसमें तुमने क्या क्या दुख भोगे तुम बताओ, हम क्या बताएं तुम्हें। वो क्या है हिंदी इसकी गाथा की? श्रुत पर है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदाए कत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। कुंद भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा तुमको ये काम भोग बंधन की कथा। एक बात मैं इसमें से और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने तो कहा था बंधन की कथा के बारे में, लेकिन उन्होंने बंधन की कथा के साथ में 2 कथाएं और जोड़ दी, एक काम कथा, एक भोग कथा, और तीसरी बंधन की कथा। ये काम कथा और भोग कथा क्या है? तो इसके बारे में जयसेन आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है, वो लिखते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कथा और रसना इंद्रिय संबंधी कथा, ये कथाएं कहलाती हैं काम कथा, और घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री संबंधी जो चर्चाएं हैं वो कहलाती हैं भोग कथा। बंध कथा किसे कहते हैं बताओ? बंध कथा के संबंध में अमृतचंद्राचार्य ने ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन जयसेन आचार्य ने, और एक टीका हमको और मिली है प्रभाचंद्राचार्य की, समय सार की एक और टीका मिली है प्रभाचंद्राचार्य की, उसमें उन्होंने बहुत अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है बंध कथा के बारे में। बंध कथा माने क्या? तो उन्होंने लिखा है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इसकी कथा, उसका नाम है बंध कथा। क्या बोल रहे हो भगवान? हमारा तो पूरा गोमट सार इससे भरा पड़ा है, हमारा पूरा कर्मकांड भरा पड़ा है, जीवकांड, कर्मकांड, और उधर देखो तो सठखंडागम और बूढ़े धवला आदि टीकाएं, ये सारी कर्मों के बंधन की कथा से भरा पड़ा है ना। तो कुंद भगवान कह रहे हैं मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अरे यार अब संसार अवस्था में अनादिकाल से तुमने कर्म बांधे हैं, भुगते हैं, अब वही चर्चा करके वही तुमको ये संतति इसकी कर्मों की बढ़ानी है कि घटानी है। इसलिए आचार्य कुंद भगवान कह रहे मैं उसकी कथा नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। बिल्कुल नहीं कहोगे? हाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा। क्या तुमने कसम खाई है? हाँ मैंने कसम खाई है। क्या बोल रहे? कसम खाई है कुंद भगवान ने? हाँ बोले मैंने कसम खाई है। अरे बताओ कैसे कसम खाई है आपने? तो 5वीं गाथा में कसम खा के बता रहे हो। क्या कसम खाई कुंद भगवान ने? तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेन जदि दाये जपमाणम चुके छलम न घेतवम। कुंद भगवान कह रहे हैं
मैंने कसम खाई है। क्या कसम खाई है? कि तम एयत्त विहत्तम ताये हम, मैं आपको उस एकत्व विभक्त आत्मा ही दिखाऊंगा बस। क्यों क्यों बाकी चीजें क्यों नहीं दिखाओगे? अरे बाकी चीजें तुमने अनंत बार सुनी है, परिचय किया है और उसका अनुभव किया है। हमसे क्या पूछते हो? हमसे क्या पूछते हो? इसलिए जो है हम वो कथा नहीं कहेंगे, काम कथा, भोग कथा और ये बंधन की कथा। ऐसा लगता है जैसे काम कथा और भोग कथा ये तो पाप कथाएं हैं और ये बंधन की कथा ये तो अब शास्त्र की कथाएं हैं ना, तो इनको तो अपन पुण्य कथा कहेंगे, ये तो शुभ कथाएं हैं। भाई शास्त्र की बात है, लेकिन बोले शास्त्र की बात है, लेकिन इसमें अध्यात्म आपको निकालना पड़ेगा। यदि अध्यात्म नहीं मिला तो ये जीवन ऐसे ही सूना चला जाएगा। मतलब आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं, देखो मैं ये संकेत आपको पहले दिन से दे रहा हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं कथाएं करने को बहुत हैं, ऐसा कोई कम कथाएं हैं क्या? कथाएं करने, कथा मतलब चर्चाएं, चर्चाएं करने को बहुत हैं, कोई कमी है क्या चर्चाएं की? लेकिन कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं मैं तुमको वो चर्चा सुनाऊंगा, वो चर्चा सुनाऊंगा जिसकी चर्चा कोई नहीं करता, जिसकी चर्चा किसी ने नहीं करी है, और वो चर्चा अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और वो चर्चा यदि तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारा जीवन बेकार है। इसलिए मैं तुमको वही चर्चा सुनाऊंगा, और वो चर्चा मैं तुमको सुनाना नहीं चाहता हूँ। क्या बोल रहे? मैं वो चर्चा तुम्हारे को लिख करके नहीं देना चाहता हूँ, वो चर्चा कहना नहीं, सुनाना सिर्फ नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं क्या करना चाहता हूँ? कुंद कुंद भगवान ने क्या लिखा? मैं तुमको आत्मा बताऊंगा, मैं तुमको आत्मा बताऊंगा कि मैं तुमको आत्मा दिखाऊंगा। क्या अरे मुझे एक बात बताओ, आत्मा कोई हाथ पर रख करके दिखा सकता है क्या? बताओ, कोई आत्मा दिखा सकता है क्या? बोले साहब नहीं दिखा सकता है, लेकिन कुंद कुंद भगवान तो कह रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। तो या तो कुंद कुंद भगवान गलत बोल रहे हो या फिर आप बताओ मुझे, कुंद कुंद भगवान गलत बोल रहे हैं क्या? कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं मैं दिखाऊंगा, और बल्कि दिखाऊंगा इतने ही नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे हैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। मतलब मैं तुमको दिखाऊंगा और मैं तुमको दिखा दूं तो तुम कहना कि कि हाँ भाई साहब आपने दिखा दी, आपने बता दिया, चलो आपने कसम खाई थी, वो आपने कसम की पूर्ति करी। कुंद कुंद भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि मैं दिखाऊं तो करना प्रमाण, और न छल ग्रहो स्खल ना बने। एक बात मेरे मन में बहुत आती है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दिखाऊं, स्खलेयम, मैंने वो लिखा हूं ना, क्या बोला है? दायेजम अपनो सविहवेन जदि दायेज पमाणम चुक्केज। उनने ये लिखा ना कि चुक्केज छलम न घेतव्य। इसका अर्थ ये किया जाता है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि मैं चूक जाऊं कहते हैं मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। ये इस लाइन का क्या अर्थ है, जरा आप बता दो मुझे, इस लाइन का क्या अर्थ है? चुक्केज छलम न घेतव्य, सामान्य अर्थ तो यही है कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। मैंने आचार्य कुंद कुंद भगवान को शंका थी, काय बात की? कि मैं चूक सकता हूं, मैं चूक सकता हूं, मैं चूक सकता हूं। अरे सुनो, तुम बात समझ नहीं रहे। कुंद कुंद भगवान वो उन गुरुओं में हैं, उन गुरुओं में हैं कि जब कोई शिष्य कोई अपराध करता है, कोई दोष करता है, कोई दोष लगाता है, अतिचार आदि करता है, तो कुंद कुंद भगवान उन गुरुओं में है कि उसको प्रायश्चित देते हैं, तो उसके पहले स्वयं प्रायश्चित लेते हैं
क्या बोला, क्या बोला? ये पद्धति है भाई साहब। और इस बात पर जो बड़े गुरु हैं ना, वो ये विचार करते हैं कि ये आखिर ये शिष्य को ये शिष्य से ये अपराध हुआ कैसे। इसका मतलब है मेरे संबोधने में, मेरे कहने में, मेरे समझाने में, मेरे बराबर उसको लाइन पर लगाने में मेरी तरफ से कोई कमी रही है। और यदि मेरी तरफ से कमी रही है तो उसका मुझे प्रायश्चित लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये पद्धति रही है। और वो खुद लेते हैं प्रायश्चित, और आप उनको भी देते हैं और खुद भी लेते हैं प्रायश्चित। मैं आपको इसमें से ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बताओ, मेरे को एक लड़का है, स्कूल में हम अध्यापक हैं, एक बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जो है 4 बच्चे जो हैं फेल हो गए। अब मुझे आप बताओ, इनके फेल होने में मेरा क्या दोष है, मेरा क्या अपराध है, बता दो। इनके फेल होने में मेरा क्या अपराध है? बोले तुम्हारे ही अपराध है। तुम्हारे ही अपराध है। क्यों? क्योंकि शिष्य तो तुम्हारे हैं ना। बात तो सही है, शिष्य तो हमारे हैं, लेकिन ये फेल हुए हैं, इसमें मैं यदि आप मान भी लो चलो मेरा अपराध, लेकिन मैं निमित्त हूं कि उपादान हूं? मैं तो निमित्त ही हूं ना। उपादान कौन है? उपादान तो वो बच्चा स्वयं है ना। माने भाई परीक्षा देना है तो उसको देना है, याद करना है तो उसको करना है। यदि वो नहीं करेगा तो कोई अध्यापक जबरदस्ती उसकी आत्मा में घुस करके या उसकी जगह पर बैठ करके परीक्षा तो नहीं दे देगा कि बेटा तू हट यहाँ से, अब मैं तेरी परीक्षा मैं देता हूँ। ऐसा करेगा और वो सही होगा? समझना, बात बिल्कुल सही है आपकी कि अपराध उसका ही है पूरा। लेकिन जो गुरु होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी अपना इसमें अपराध मानता हूँ। ये जो है ना, ये अपने ऊपर अपराध लेने वाली बात है। अपराध है नहीं गुरु का। मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु का अपराध है नहीं, लेकिन ये गुरु वो अपराध को जानबूझ करके कहो जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हैं। उसका मतलब तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है। ऐसे ही जब आचार्य कुंद भगवान ने ये कहा कि चुक्केज छलम न घेतव्यम, मैं चूक जाऊं, इसका मतलब क्या है बताओ? मैं चूक जाऊं का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से मैं चूक जाऊं का मतलब है तुम चूक जाओ तो क्या? मैंने तुम चूक जाओ, तुम उसको बराबर फॉलो नहीं करो, तुम उसको बराबर समझो नहीं, और तुम चूक जाओ तो भैया तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी। ये व्यवहार है। आचार्य कुंद भगवान ने इस व्यवहार का प्रदर्शन किया है, ना कि उन्होंने ये कहा है कि मैं चूक जाऊं तो, माने वो गलती करें तो। अरे यदि इसको तुम गलती करना मान रहे हो तो मेरे क्लास में 40 बच्चे थे, जिसमें 4 फेल हुए हैं और 36 पास हुए हैं, और उसमें से 20 जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। 4 तो मेरिट में आए हैं भाई साहब, 4 तो मेरिट में आए हैं। तो यदि इनका अपराध मेरे ऊपर डालोगे तो इन 36 का श्रेय किसको दोगे? इसलिए कुंद वास्तव में निमित्त की जगह पर है। उपादान तो जो है उनका स्वयं का है उपादान। और हम चूक जाएं, हम नहीं चूक रहे हैं। कुंद भगवान तो क्या कह रहे हैं? कुंद भगवान की भाषा तो सुनो। कुंद भगवान की भाषा है तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेन। मैं अपने संपूर्ण वैभव से आपको ये एकत्र भक्त आत्मा दिखाऊंगा। क्या बात! मैं संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा, कोई कमी नहीं रखूंगा, कोई कसर नहीं रखूंगा। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं, अरे यार पंडित जी, हमारे को है ना कभी कभी बहुत सारी कुछ शंकाएं पैदा हो जाती हैं, तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो हम कब बात कर लेंगे?
तो मैं बताऊं क्या बोलता हूं। आजकल तो थोड़ा सा दूसरी भाषा में बात करता हूं। पहले मैं कहता था भाई साहब ये तत्व चर्चा यदि करना हो तो आप आधी रात को फोन लगा सकते हो, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता। अब आधी रात को 2 बजे रात को तुम्हारा मन हो जाए, प्रश्न जिज्ञासा पैदा हो जाए, तो आधी रात को प्रश्न करना। ये किस बात को बता रहा है? ये इस बात को बता रहा है कि अरे यार जो काम हमने लिया है, इस काम के प्रति हमारा जो समर्पण है वो सर्वस्व समर्पण है हमारा। कुन भगवान कह रहे हैं इस शुद्धात्मा के प्रति मैंने सर्वस्व समर्पण किया है, और इस मैंने कसम एक तो ये खाई है कि मैं ये शुद्धात्मा मैं हूँ, और दूसरी कसम मैंने ये खाई है कि यदि जिंदगी में किसी को कुछ बताऊंगा तो वो ये शुद्धात्मा ही बताऊंगा। एकत्व विभक्त, अपने से एकत्व स्वरूप और पर से विभक्त स्वरूप, ऐसा जो मेरा शुद्धात्मा का स्वरूप है बस वो ही बताऊंगा, इसके अलावा मेरे से कुछ पूछना नहीं। क्या बोला? तुमने तो बोला कुछ भी पूछ लेना। भैया कुछ भी पूछ लेना का मतलब जो मेरे को आता है वही तो बताऊंगा। तो मेरे को तो एकत्व भक्त आत्मा के बारे में पता। आचार्य कुंद भगवान, आचार्य कुंद भगवान को क्या मालूम नहीं था आप ये बताओ? पहले 84 पाहुड़ लिखे हैं कुंद भगवान ने, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मेरे को तो भैया एक ही बात आती है, मुझे दूसरी बात नहीं आती। कौन सी बात? कि मैं शुद्धात्मा, इसके अलावा मेरे पास में कोई बात नहीं है। तम एयत्त विहत्तम दाये हम, मैं तो उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा। और ये जो दिखाऊंगा वाली भाषा बोल रहे हैं ना आचार्य कुंद भगवान, वो इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, एक आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो है ना, जब भाषण देता है या कोई उनका, जैसे हमने उनसे पूछा भाई साहब जरा पंडित जी से मिल के आ जाओ जरा, तो वो आकर के हमको बताता है कि हाँ मैं मिल के आ गया। तो वो जो है ना, वो हमको उस घटना के बारे में इतना सजीव चित्रण करता है, इतना सजीव चित्रण करता है कि उसने मुझे आकर के रिपोर्ट नहीं दी भाई साहब, रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि उसने तो साक्षात दिखा दिया कि पंडित जी ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, वो ये कर रहे थे, और वो इनने ये पूछा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। माने जैसे उसका सजीव चित्रण होता है ना, तो ये सजीव चित्रण भगवान आत्मा का करने वाले हैं कुंद भगवान। और वो सजीव चित्रण ऐसा करने वाले हैं कि आपको भगवान आत्मा बताएंगे नहीं, क्या करेंगे? दिखाएंगे। इतना सजीव करेंगे कि आपको आत्मा दिख जाएगा। नहीं दिखे तो बोलना, ये वाली भाषा है, नहीं दिखे तो बोलना, चुपके से छलम ना घेतब्बम। नहीं दिखे तो बोलना, माने दिखेगा और दिखेगा। अब किसी की होनहारी होगी उसकी बात हम नहीं कह रहे। एक उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का कोटेशन टोडरमल जी ने लिखा है मुक्तमार्ग प्रकाशक में। क्या लिखा है? साहिने गुरु जोगे जेन सुनंती है धम्म वयनाई, ते धिट दुष्ट चित्ता असुहडा भव भय विहूना। वो क्या लिख रहे हैं? ये कुंद भगवान का जैसा उपदेश है ना, सजीव जैसा उपदेश है, ऐसे गुरु उपदेश दाता गुरु मिले, साहिने गुरु जोगे, ऐसे स्वाधीन उपदेश दाता गुरु मिले, और जेन सुनंती धम्म वयनाई, और उनके द्वारा जो ये धर्म के वचनों को जो नहीं सुनते हैं उनके लिए वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में किसकी रचना है? वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। तो वो लिख रहे हैं, ते धिट दुष्ट चित्ता,
स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग बने और वो उपदेश ना सुने तो वो कौन है? वो धिट्ट। धिट्ट माने वो धीट हैं। धीट है, धीट। और कैसे हैं? दुष्ट चित्ता, वो दुष्ट चित्त वाले हैं। और इसके बाद में जो उनने बात लिखी है वो बहुत जोरदार बात लिखी है और बोलते हैं वो धीट हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं। अहवा अथवा ऐसा लगता है कि वो बड़े सुभट हैं। अह सुहटा, वो बड़े सुभट हैं। क्यों? भव भय विहूणा, इनको भय का भय बिल्कुल नहीं है। भव का भय बिल्कुल नहीं है। टोडरमल जी ने इस पंक्ति का अर्थ करते हुए लिखा, जिस संसार भय से तीर्थंकर डरे और उससे तुम नहीं डरते हो, तुम बड़े सुभट हो। तुम तो तीर्थंकरों से भी बड़े हो। तीर्थंकर तो संसार भय से डर करके उनने तो बोला भैया हमको तो जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। हमने पांव पकड़ लिए कि भैया तुम चले जाओ, मोक्ष चले जाओ, लेकिन वो मोक्ष का मार्ग तुमको जो मिला है वो तो बताते जाओ। तो वो बताते जा रहे हैं। वो हमने पकड़ के, वो जो है बोल रहे चलो ठीक है, जब तक मैं नहीं जा रहा हूँ, आयु पूरी नहीं हो रही है, तो तुमको बताता जाऊंगा। ये तीर्थंकर प्रकृति का मतलब यही है। अह सुहडा भव भय विहूणा। देखना, यदि हम कुंद कुंदाचार्य जिस स्टेशन से वो होता है ना रेडियो का स्टेशन, जिस स्टेशन से बोल रहे हैं और हम अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी उसी स्टेशन पर लगाएंगे तो हमको वो कुंद कुंद भगवान की आवाज सुनने मिलेगी। और नहीं तो कुंद कुंद भगवान यहाँ सुनाते रहेंगे और तुम अपना रेडियो स्टेशन जो है वो दूसरी जगह लगाते रहना और तुम सुन करके चले जाओगे, लेकिन ये जो है ना तालमेल बैठेगा नहीं। कुंद कुंद भगवान की बात हमको सुनाई नहीं पड़ेगी, हम नहीं सुन पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। कुंद कुंद भगवान जिस भगवान आत्मा को दिखाना चाहते हैं हम नहीं देख पाएंगे। देखो अभी परीक्षा होती है, अभी परीक्षा होती है। कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा है कि मैं आपको एकत्व भक्त आत्मा की बात बताऊंगा, बिल्कुल पक्की बात। अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा चुपके जो छलम न घेतब्बम वगैरह वगैरह सब बातें इसमें कुंद कुंद भगवान ने कही। अब मैं आपसे एक आपको चांस दे रहा हूँ कि अब आप कुंद कुंद भगवान से क्या पूछो। अगला प्रश्न आपका कुंद कुंद भगवान से क्या होना चाहिए। कुंद कुंद भगवान, मैं आपको दे रहा हूँ चांस कि अब ये कुंद कुंद भगवान ने 5वीं गाथा कह दी, अब इसके बाद में आप बताओ आपका क्या प्रश्न है। अब जो प्रश्न पूछो उसका जवाब कुंद कुंद भगवान से अपन लेते हैं। बताओ क्या प्रश्न है आपका। सुनना, मतलब वो कुंद कुंद भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा, दिखाऊं तो करना प्रमाण, चुपके जे छलम न घेतब्बम। इसमें पूछने को बहुत सारी बातें हैं। चुप जाओ, क्यों आप क्यों चुप जाओगे कुंद कुंद भगवान, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? और ये छलम न घेतब्बम का मतलब क्या है? कौन सा छल हो जाएगा आपके साथ में? ये प्रश्न खड़े हो सकते हैं, आप पूछ सकते हो। लेकिन हमने कुंद कुंद भगवान से, मैं यही तो पूछ रहा हूं, आपको क्या प्रश्न खड़ा हुआ, जिज्ञासा क्या खड़ी हुई, जिसका अपन कुंद कुंद भगवान से इंटरव्यू चल रहा है, उनसे पूछ लेंगे। मालूम कुंद कुंद भगवान से अगला प्रश्न क्या पूछा गया? ओहो, आपने कहा, आपने प्रण किया कि मैं एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो आप भूल जाओ बाकी की 1.5 लाइन वो जो गाथा की, भूल जाओ बिल्कुल, और ये याद करो कुंद कुंद भगवान ने कहा कि मैं एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो आपका प्रश्न होना चाहिए,
दिखाओ भगवान, दिखाओ प्रभु, हम तैयार हैं बिल्कुल। अब आपकी एक बूंद भी वेस्टेज नहीं जाने देंगे आपके वचनों की, और बिल्कुल उसको हम पूरा 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 आत्मसात करेंगे, पी करके बैठ जाएंगे। एक अभय जी है ना, अपने अभय जी, बहुत दिन पहले उन्होंने एक गीत बनाया था, एक गीत बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। वो गीत के बोल थे, वो पहले कोई गीत उसमें भी आया था, कोई सिनेमा में, उसकी उस पर तर्ज पर था वो गीत। गीत ऐसे, उसके बोल ऐसे हैं, आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं। अब ये बोल जो है ना, ये आह्वान कर रहा है, आह्वान, आओ आओ आओ, आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आपका क्या प्रश्न होगा, आपकी क्या जिज्ञासा होगी? दिखला दो ना। इसका जो है ना, इसका रूपक भी होता है। इस गीत के ऊपर कोई बच्चे लोग जो है ना रूपक करते हैं। तो एक बच्चा बोलता है आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, तो दूसरा बच्चा बोलता है दिखला दो ना। और आगे भी उसके बहुत अच्छे बोल हैं, मेरे को बस इतने ही मुखड़ा याद है। दिखला दो ना। ऐसे ही कुन कुन भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? दिखला दो ना। छठी गाथा में, छठी गाथा का ये प्रश्न हुआ है। छठी गाथा का क्या प्रश्न हुआ? उसमें अमृत चंद्राचार्य देव ने जब टीका लिखी आत्मख्याति की, तो उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया, ये प्रश्न खड़ा किया, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। प्रभु, आप जिस शुद्धात्मा को दिखाना चाहते हो, तो वो शुद्धात्मा कौन है? वो ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई उसको, को असौ शुद्धात्मा इति, वो शुद्धात्मा कौन है? बताओ बताओ बताओ, वो शुद्धात्मा कौन है? वो शुद्धात्मा कौन? सन 80 के आसपास की बात, शायद 78-79 की बात है। अपने यहाँ पर मुंबई में मलाड वगैरह में आए हैं कि मलाड से कोई भाई साहब यहाँ पर? अपने वहाँ से तो आए ना, दादर से। कहाँ से आए हैं अपने भैया? वो मुंबई से आए हैं शायद। क्या नाम? नीलेश भाई आए ना, क्या नाम? नवीन भाई, नवीन भाई हैं, हाँ, देवीलाल जी दिया। तो वो जो है ना, मलाड वगैरह में गुरुदेव की जन्म जयंती मनाई गई थी, बहुत 78-79 की बात है। 80 में तो गुरुदेव शांत हो गए थे हैं। हाँ, 91वीं जयंती तो 80 में ही हो गई, 80 की बात है, 80 सन 80 की बात बोल रहे हैं। और उस समय जो है गुरुदेव, ये छठी गाथा गुरुदेव ने वहाँ स्वाध्याय में ली थी, प्रवचन में। और उस समय जन्म जयंती का टाइम था, मुंबई में ऐसा दोपहरी का समय था, मैंने इसका दोपहरी का समय था, और जून जुलाई की बात है, जून जुलाई की बात है, जून जुलाई नहीं, मई जून की बात है। मैंने बड़ी धूप, बड़ी कड़कती हुई धूप। और उस समय गुरुदेव की सभा में 20,000 आदमी बैठा हुआ था। क्या बोल रहा हूँ? 20,000 आदमी गुरुदेव की सभा में बैठा हुआ था। ये अध्यात्म की बात हमको नहीं रुचती है, लेकिन गुरुदेव के मुंह से ऐसी लगती थी, ऐसी मीठी लगती थी कि वो 20,000 आदमी पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन बैठे थे। और गुरुदेव ने ये छठी गाथा चलाई। छठी गाथा तो जब पूरी चालू 40 मिनट के बाद, 40 मिनट तक वो इस प्रश्न पर चर्चा करते रहे। किस प्रश्न पर? ओ शू प्रश्न करियो छे? शिष्य ने क्या प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है? उसको ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, जो वो जो है ना, सब प्रश्न आप बात कर लो, उसको बंद कथा का प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, उसको संसार की बात खड़ी नहीं हुई, उसको गुणस्थान मार्गना स्थान इसका उसका और कोई प्रश्न उसके मन में खड़ा नहीं हुआ। उसके मन में प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि कुंद कुंद भगवान आत्मा को, शुद्धात्मा को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो मेरे को और दूसरी कोई फालतू की बात नहीं करनी चाहिए।
और बस वो शुद्धात्मा की ही बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो लगा लेना आप, क्या क्या लगा लेना, जब वो लिखा है ना उन्होंने वहां पर कि सुन है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। अब ये है ना, भोग बंधन की कथा को हटाओ, और अब यदि सुनना है तो भगवान आत्मा की बात सुनना है, और यदि अब परिचय करना है तो भगवान आत्मा का परिचय करना है, और यदि अनुभव करना है तो एकमात्र अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करना है। मुझे कुछ फालतू की बात नहीं चाहिए। ब्रह्म नाम आत्मा, और उसमें चरना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आज ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्म नाम आत्मा को सौ शुद्धात्मा। गुरुदेव ने 40 मिनट, आप सोचो क्या भाव से गुरुदेव ने 40 मिनट बोला होगा। देखो शिष्य को क्या प्रश्न हुआ है, को सौ शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा कौन है। गुरुदेव नास्ती से बात बहुत बताते थे। उसको ये प्रश्न नहीं हुआ, उसको ये प्रश्न नहीं हुआ, उसको ये प्रश्न नहीं हुआ, क्या कि मेरे को बहुत पेट दुख रहा है महाराज, ये पेट दर्द का क्या इलाज है। उसको ये प्रश्न नहीं हुआ, शरीर भोग इसका प्रश्न नहीं हुआ, उसको द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म का प्रश्न नहीं हुआ। उसको प्रश्न क्या हुआ है, वो शुद्धात्मा कौन है। और छठी गाथा में फिर आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, देखो 5वीं गाथा में कसम खाई और छठी गाथा में चालू हो गए कुंद कुंद भगवान। क्या कहते हैं, न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। वो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, देखो इसमें अभी और प्रश्न खड़े होते हैं। कुंद कुंद भगवान से हमने बोला शुद्धात्मा कौन है बताओ, तो वो कह, अब कुंद कुंद भगवान की अब नंबर आ रहा है उन पर प्रश्न खड़ा करने का। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं। अरे प्रभु, हमने कब पूछा हमने कब कहा कि हे प्रमत्त कुंद कुंद, हे अप्रमत्त कुंद कुंद। हमने आपको ये नाम से बोला? हमने आपसे क्या पूछा था? हमने पूछा शुद्धात्मा कौन है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं। अरे मैं प्रश्न कुछ पूछ रहा हूं, आप कुछ उत्तर दे रहे हो। अरे भाई धीरज से सुन धीरज से सुन। मैं प्रमत्त नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त अरुजो एक ज्ञायक भाव है। इस भांति शुद्ध कहाय वो तो ज्ञात वो तो वो ही है। कुंद कुंद भगवान ने ये क्यों बताया था मैं प्रमत्त नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं? मालूम, उन्होंने ये बताया इस बात को साथ में कि तुम हमें क्या समझते हो बताओ। तुमने प्रश्न पूछा मैं शुद्धात्मा कौन है, इसका उत्तर देना है कुंद कुंद भगवान को। तो कुंद कुंद भगवान ने एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा आपसे, हमसे पूछा। क्या पूछा? तुम हमको क्या समझते हो, पहले ये बताओ, तुम हमको क्या समझते हो? तो हमने कहा प्रभु आप भावलिंगी संत हो। अच्छा, भावलिंगी संत माने क्या होता है? अरे भावलिंगी संत उन्हें कहते हैं जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। छठा गुणस्थान माने क्या होता है? प्रमत्त संयत। सातवां गुणस्थान किसे कहते हैं? अप्रमत्त संयत। तो तुम हमको क्या समझ रहे हो कि हम प्रमत्त अप्रमत्त में छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं? तो कुंद कुंद कह रहे हैं पहले तो तुम ये मानना बंद करो तुम ये समझते हो कि मैं भावलिंगी संत हूं,
ये भावलिंगी संत पर्याय दृष्टि की बात है। कुंद कुंद भगवान अभी हमको पर्याय दृष्टि तुड़ाने के लिए जन्म लिया है कि पर्याय दृष्टि कराने के लिए जन्म लिया है। कुंद कुंद भगवान का जन्म ये पर्याय दृष्टि तुड़ाने के लिए हुआ है। इसलिए वो ये कह रहे हैं तुम पहले तो हमको ये हमारे को जो है ना, तुमने हमको जो समझ रखा है ये समझना बंद करो पहले तो। मालूम, एक उदाहरण दूसरा दे रहा हूं मैं आपको। एक बार बाबूजी युगल जी थे ना, बाबूजी युगल जी, उनके पास में एक चिट्ठी गई। उनको एक चिट्ठी लिखी किसी हमारे शायद हमारे दादाजी थे ना, हमारे ससुर साहब, उनने उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने चिट्ठी में लिखा पंडित युगल किशोर जी युगल, और उनका पूरा कोटा, उनका जो है पता लिख दिया उनने, और बराबर पता था, पहुंच गया उनके घर में। उनने चिट्ठी पढ़ी चिट्ठी पढ़ी उनने, और चिट्ठी में जो ये लिखा था ना, पंडित युगल किशोर जी युगल कोटा, तो उनने कहा भाई साहब ये आप गलत पते पे आ गए हो, ये चिट्ठी वापस भेजो, रीडायरेक्ट। तो उनने चिट्ठी वापस कर दी और वो चिट्ठी उनके पास में वापस चली गई। फिर ये बाद में कभी उनसे मिले, बाबूजी से मिलने गए, तो इनने पूछा साहब मैंने एक चिट्ठी लिखी थी आपको, आपने मेरी चिट्ठी वापस क्यों कर दी थी? बोले तुम गलत आदमी को गलत नाम से बुलाते हो, मैंने सही गलत आदमी को सही नाम से या सही आदमी को गलत नाम से, जो भी समझना आप समझ लो। बोले क्या हो गया साहब? बोले तुमने क्या लिखा था उसमें? पंडित, मैं पंडित दिखता हूँ तुम्हारे को? उनको पंडित शब्द से बहुत अच्छा नहीं लगता था, उनको तो हम लोग बाबूजी बोलते थे, बाबूजी बाबूजी, बाबू जुगल किशोर जुगल ऐसा बोलते ना अपन। बोले तुम अकेला युगल लिख देते मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन तुमने ये पंडित क्यों लगाया? उनको पंडित नहीं चाहिए था। तो जो है ऐसे ही कुंद कुंद भगवान से हमने कह दिया हे भावलिंगी संत। ओ ये कुंद कुंद भगवान को आग लग गई। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं न भी हो दी अपमत्तो न पमत्तो, मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं। तुम पहले भाषा सुधारो। तुम ये नहीं कह सकते मेरे को तुम ये नहीं कह सकते कि मैं प्रमत्त हूं अप्रमत्त हूं। अरे साहब आप, मैं भावलिंगी संत, ये भावलिंगी संत कह दिया तुमने कोई मेरे को सिद्ध बना दिया। भावलिंगी संत ये पर्याय दृष्टि है। ये अभी द्रवलिंगी नहीं कहा कुंद कुंद को, भावलिंगी कहा। लेकिन कुंद कुंद कह रहे हैं मैं भावलिंगी भी नहीं हूं। कौन हो भाई साहब आप बता दो, मैं गलती हो गई, मैं अपनी क्षमा चाहता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आप बता दो आप कौन हो। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। ये है कुंद कुंदाचार्य का संदेश, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। और कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, अब इसके बाद में जो बात कही है ना, ये थोड़ी बहुत विचारने की बात है। वो कह रहे हैं मैं एक ज्ञायक भाव हूं। और सुनो, एवं भणंति शुद्धम, ऐसा भी ये शुद्ध ने कहता है। क्या बोल रहे? ये शुद्ध ने कहता है, तुम तो कह रहे हो प्रमत्त अप्रमत्त, लेकिन शुद्ध ने कहता है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं। लेकिन तो आपको ये भी नहीं है मंजूर, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, आपको ये भी मंजूर नहीं है? बोले हाँ मेरे को ये भी मंजूर नहीं है। तो फिर तुम हो कौन? तो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं जो ज्ञात वो तो वो ही है, ना दो जो सो दुसो चेव। क्योंकि मेरे अनुभव में जो आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है वो है शुद्धात्मा। मैं तुमको जो बता रहा हूं वो शुद्धात्मा नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा बताया नहीं जा सकता, शुद्धात्मा बताया नहीं जा सकता, वो तो अनुभव किया जा सकता है। इसलिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम भी
शुद्धात्मा की बात सुनो नहीं, बल्कि तुम भी शुद्धात्मा का अनुभव करो। चलो मैं भी अनुभव करता हूं और आप भी अनुभव करो। तो चुप क्यों हो गए? अरे चुप इसलिए हो गए, अनुभव करने की बात चालू हो गई थी अपनी। जो ज्ञात वो तो वो ही है, जो मेरे अनुभव में आ रहा है वो है शुद्धात्मा। मैं जो कह रहा हूँ, जो शुद्ध नय बता रहा है, ये जो है ना, ये शुद्ध नय तो एक नय है। इसलिए नय का विषय जो है वो तो नय का विषय है, मैं तो अनुभूति का विषय हूँ। और जो मेरे अनुभव में आ रहा है, स्वानुभूत्या चकास्ते, लिखा ना, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। ऐसी ये सुंदर चर्चा, छठी गाथा तक की चर्चा अपन ने आज की है। इसके आगे अभी 7वीं गाथा में और प्रश्न खड़े होते हैं, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, ये बहुत सारे प्रश्न हो करना। आप ये स्टाइल से एक बार समय सार पढ़ो, और ये जो प्रश्न आपको लिखे नहीं मिलेंगे, आपको खुद आप निकालना ये प्रश्न अपनी तरफ से, और फिर कुंद कुंद की गाथा को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर समय सार जी के माध्यम से छठी गाथा, और हमारे डॉक्टर आशीष जी शास्त्री जिनका आज